प्याज की फसल के लिए कौन है बेहतर, मेपिक्वाट क्लोराइड या फिर क्लोरमेक्विट क्लोराइड या पेक्लोबुटराजोल। किसान भाइयों के पिछले दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि प्याज की फसल पर कंद को बढ़ाने के लिए चमत्कार का स्प्रे करें, लिहोसिन का या फिर कल्टार का, या फिर जो पेक्लोबुटराजोल 40% वाला आता है उसका स्प्रे करें। तो इस वीडियो पर हम कंप्लीटली बताने वाले हैं कि आप अपनी प्याज की फसल पर 80-90 दिनों पर कौन से पीजीआर का स्प्रे करना चाहिए जिससे कंद के आकार में वृद्धि हो, और कौन है सूटेबल प्याज के लिए पीजीआर जो कंद को बढ़ा सके। बाकी ये फेक जानकारी नहीं है, जो जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पर्सनली ओपिनियन है, साथ ही अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो घरडा कंपनी का चमत्कार आता है इसमें मेपिक्वाट क्लोराइड का कॉम्बिनेशन है, और जो बीएसएफ कंपनी का लिहोसिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आता है यह क्लोरमेक्विट क्लोराइड का कॉम्बिनेशन है, और साथ ही जो पेक्लोबुटराजोल आता है जो कल्टार पर 30% एससी फॉर्म में आता है, यह भी पीजीआर है यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। चमत्कार और लिहोसिन की तुलना में प्याज का कंद बढ़ाने के लिए पेक्लोबुटराजोल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आप स्प्रे भी कर सकते हैं और रूट जोन से भी आप दे सकते हैं। पीजीआर का काम होता है पौधे की वृद्धि को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, रोकना, जो हाइट को रोककर कंद के आकार में वृद्धि करेगा। आइए समझते हैं प्याज की फसल पर पीजीआर काम कैसा करता है। तो जो प्याज का पौधा है जो पोषक तत्वों को ग्रहण कर रहा है, इसके अलावा वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इन सभी की जो एनर्जी है वह बढ़वार ग्रोथ में रेगुलेट कर, रोक कर वही एनर्जी को कंद के आकार में वृद्धि करने के लिए, बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए परिवर्तन कर देता है या फिर रेगुलेट कर देता है। तो कहने का मतलब है हाइट को रेगुलेट कर कंद के आकार में वृद्धि करता है। इसके साथ आप स्टिकर जरूर मिलाएं, क्योंकि प्याज की फसल पर जब तक आप स्टिकर सिलिकॉन बेस चिप को मिलाकर ही स्प्रे करें जिससे दवा प्रॉपर चिपक जाए। तो प्याज की फसल पर ये तो बात पता चल गई कि कल्टार वेस्ट है यानी पेक्लोबुटराजोल वेस्ट है। आप 40% वाली को भी स्प्रे कर सकते हैं, जड़ों के माध्यम से भी दे सकते हैं, और पेक्लोबुटराजोल 23% एससी वाला भी आप स्प्रे या फिर रूट जोन से दे सकते हैं। प्याज की फसल जैसे ही 80 से 90 दिन की होती है, कृपया यहाँ ध्यान दीजिए, प्याज की फसल जैसे ही 80 से 90 दिन की होती है आप स्प्रे भी कर सकते हैं। अब यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो आप 80 ml 150 लीटर पानी में सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप जड़ों के माध्यम से सिंचाई के साथ दे रहे हैं या फिर जड़ों के पास पिला रहे हैं तो 80 से 100 ml या फिर ड्रिप पर आप 80 से 100 ml की दर से जड़ों के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो पेक्लोबुटराजोल है स्प्रे करने की बजाय यदि आप जड़ों के माध्यम से देते हैं, पिलाते हैं या फिर सिंचाई के साथ देते हैं तो कहीं ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल पाते हैं। यदि आप जड़ों के माध्यम से सिंचाई के साथ नहीं दे पा रहे हैं तो आप कल्टार को या फिर पेक्लोबुटराजोल 23% एससी को या फिर 40% को आप स्प्रे भी कर सकते हैं। तो पेक्लोबुटराजोल जो 23% एससी वाला आता है, यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो 80 ml, और यदि आप जड़ों के साथ सिंचाई के साथ प्रयोग कर रहे हैं जड़ों के माध्यम से तो 80 से 100 ml प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं। पीजीआर कंद को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्षम है, और यदि आपकी प्याज 80 से 90 दिन की है तो आप पीजीआर का जरूर प्रयोग करना चाहिए। सरल शब्दों में समझिए, प्याज की फसल पर पीजीआर का हमको कब स्प्रे करना चाहिए। तो पीजीआर का हमको तब स्प्रे करना चाहिए हम अपनी प्याज की फसल पर जब जो कंद का विकास लगभग 75% हो चुका हो, तब आप पीजीआर का स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।